बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान में टारगेट्स को तबाह करना शुरू कर दिया गया है। बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मकामी जो लोग हैं वो इस वक्त कुन्नड़ के अंदर और इसके बाद हलमंद का जो इलाका है वहाँ पे क्या चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के थंडर तैयारों की कुछ गैर मामूली कार्रवाइयाँ, इसके हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, एक बार फिर अफ़गान नमक हराम जो हैं वो जाके बैठ गए हैं अरबों के घुटने पकड़ के कि पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ाओ। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े और आलमी इकट्ठ को यहाँ पे बुला रहा है और दुनिया की तीसरी आलमी जंग की सालसी करवा रहा है। और इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से थोड़ी देर पहले एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नेक नीयती और पाकिस्तान के एफर्ट्स को हम सलूट पेश करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, दिन रात एक किए हुए हैं नेक नीयती से। तो हम पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं इनको न सिर्फ हम सराहते हैं बल्कि शुक्रिया अदा करते हैं। हम इनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि किस तरह से हम इनका शुक्रिया अदा करें। तो नाज़रीन, ये वो वर्ड्स हैं जो इस वक्त ईरान की जानिब से और अमरीकी सदर देखें तो वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की तारीफ़ें करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ़ें करते हुए दिखाई देते हैं कि जी ये दोनों बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। तो नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका जैसा वो प्रेसिडेंट जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क को खातिर में नहीं रहता, अरबों में जिसने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की, उनके लिए इंतहाई तज़हीक अमेज़ वर्ड इस्तेमाल किए। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को धो के रख दिया। फ्रांस के जो सदर हैं उनके लिए जिस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए, वो तमाम तर चीज़ें, यानी कि उनकी ज़ुबान के नश्तर से कोई बंदा महफूज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की ये बेहतरीन सफारती हिकमत अमली है, पाकिस्तान की ये बेहतरीन खारजा पॉलिसी है जिसके तहत न सिर्फ अमरीकी सदर आपकी तारीफ़ कर रहा है बल्कि जो ईरान है वो भी आपकी तारीफ़ कर रहा है, चाइना आपकी तारीफ़ कर रहा है, पूरी दुनिया के ममालिक हैं, रशिया आपकी तारीफ़ कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है जिसको पाकिस्तान लेके चल रहा है। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईद पर 3 दिन के लिए जंग बंदी की थी अफ़गानिस्तान में और कहा था 3 दिन तक हम हमला नहीं करेंगे और उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन नाज़रीन, नमक हराम है के बाज नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि कल पाकिस्तान ने, कल और परसों का जो दिन गुजरा है उसमें पाकिस्तान की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें मुतअद्दद जो पाकिस्तान दुश्मन है, इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, उनको हलाक किया गया है। लेकिन अभी जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो ये है कि जो अफ़गानिस्तान का सूबा है कुन्नड़ और पख्तिका, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयारी कर रहे थे, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है। और जो मुकामी वहाँ पे हलमंद और जो उससे रिलेटेड एरियाज़ हैं वो ये बता रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की जो तबाह होने वाली गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियों के ऊपर लोड होके जो इनके टैंक्स हैं, जो इनकी तोपें हैं, वो बॉर्डर एरिया से वापस लाई जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो मामलात बने हुए हैं उसमें अभी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे तबाही इस वक्त मच चुकी है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान जो लातों के भूत हैं, बातों से ये मानते नहीं। पाकिस्तान इन्हें पहले समझा चुका है, अरबों के ज़रिए समझाया, चाइना के ज़रिए समझाया, लेकिन क्या कीजिए कि सरश्त के अंदर नमक हरामी है तो फिर वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अब हो ये रहा है कि भारत को सबसे ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर होने वाले मामलात की वजह से। और अभी हमारे पास आज सुबह भी कार्रवाई हंगू के अंदर पाकिस्तान ने की। हमने आपको बताया कि हंगू में पाकिस्तान ने 7 जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया है। और अभी जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो ये है कि कुन्नड़ के अंदर, जो सूबा कुन्नड़ है और पख्तिका है, वहाँ पे बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के जो कैंप्स हैं और जो उनके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर तैयार किए हुए थे उन्होंने, सुसाइड बॉम्बर्स, उनको पाकिस्तान ने जहन्नुम वासिल किया है। इनकी बहुत बड़ी तादाद है। और अफ़गान तालिबान की जो फोर्सेस हैं, अफ़गान तालिबान फ़ौज, उनकी जानिब से पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर जो है वो हमला किया गया।
और यहाँ पे कुछ कल जो हैं वो शहादतें भी हुई, एक कुछ बच्चे जो हैं वो शहीद हुए, एक खातून शहीद हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बिल्कुल किसी किस्म का रहम ना करने का ऐलान किया है। तो ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त भारत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाह रहा है कि एलानिया तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ वो जंग जो है वो मुसल्लत नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त अमेरिका के मुफादात हैं इस जंग के रुकने में। लिहाजा अमेरिका जो है वो इनके साथ फिर डेफ़िनेटली, पहले भी मामलात अच्छे नहीं है, अभी मज़ीद ख़राब हो जाएँगे कि पाकिस्तान के अंदर मामलात हो रहे हैं और पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है इस जंग को रुकवाने में, और तुम जो है वो पाकिस्तान के साथ शरारतबाज़ी कर रहे हो। अब आज आके अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी आज जो है एक अफ़गान तालिबान का कमांडर आमिर सुहेल पकड़ा गया है और एक और ज़िया वो पकड़ा गया है, और उसने क्या किया नाज़रीन, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा है कि अफ़गान तालिबान जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, जो दाइश हैं, जो दीगर इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे उनको शेल्टर दे रहे हैं, बल्कि उनको पाकिस्तान पर हमले करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आसपास के ममालिक में हमले करने के लिए तैयार किए हुए हैं। और जहाँ जहाँ के लिए इनको तावान मिलता है जी फलां इलाके के ऊपर अटैक कर दें, वहाँ पे ये अपने दहशतगर्द भेज देते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि इनकी प्रोडक्ट दहशतगर्दी बन चुकी है, ये अफ़गान तालिबान की प्रोडक्ट दहशतगर्दी बन चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर एनआरएफ है वो पाकिस्तान के साथ बकौल उनके हमारा मामला चल रहा है और बातचीत हो चुकी है। सिर्फ ये जो अमन मुज़ाकरात होने और उसके बाद ये मामला तय होने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर रजीम चेंज जो है ये होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हक़ानियों की कोशिश ये है कि यहाँ पे शुमाली इत्तेहाद की हुकूमत आने के बजाय हमें मौका दिया जाए, और जो शुमाली इत्तेहाद हैं उसने तमाम तर जो अक़लियतें हैं, दीगर इलाके हैं जैसे हज़ारा हैं, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, यानी जितने भी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको नुमाइंदगी देने का वादा किया है। और साथ ही साथ नाज़रीन, आपको पहले पता है कि पाकिस्तान और चाइना, ये वाखान कॉरिडोर का जो रास्ता है वो भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन अभी पाकिस्तान को वाखान की इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान जो है वो गबत का जो एरिया है, यानी जो टर्मिनल है ईरान का जो वसी एशियाई रियासतों तक है, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। पाकिस्तान वहाँ से गोश्त भी भेज रहा है, उज़्बेकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वहाँ से दीगर मसनूआत जो हैं वो भी भेज रहा है, और भरपूर तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तान को तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर सालाना जो है वो यहाँ से फ़ायदा हो सकता है। तो जो इनके रास्ते हर तरफ बंद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर यानी बहुत बड़ी तादाद में ट्रक खड़े हैं और कोई हमसाया मुल्क इनके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। ना पाकिस्तान है, ना उज़्बेकिस्तान है, ना ताजिकिस्तान है, कोई भी मुल्क इनके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि परसों अभी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तकरीबन 1900 किलोग्राम जो चर्स है उसको, यानी मंशियात को वो उज़्बेकिस्तान के अंदर स्मगल करने की कोशिश की, बर्तनों के अंदर छुपा के। यानी बर्तन जो है जब बनाए जा रहे थे तो तब जो चर्स है उसको अंदर जो है वो छुपाया गया था, वो उन्होंने पकड़ लिया। तो पाकिस्तान जो है इन ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है और ये दहशतगर्दी, असलहा और अगवा बराए तवान, ये तमाम तर चीज़ें कर रही हैं, की जा रही हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।